दोस्तों आपने कभी न कभी सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जरूर सुना होगा। कभी इनके ऊपर जाने की न्यूज आती है तो कभी इनके नीचे जाने की। पर आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी होते क्या है, इनकी वैल्यू ऊपर या नीचे क्यों होती रहती है और ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मन में भी इन सभी चीजों को लेकर डाउट है तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निवेश एडवाइस में। आइए दोस्तों अब चलते हैं अपने पहले सवाल पर कि आखिर सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं। दोस्तों हमने आईपीओ वाली वीडियो में जाना था कि शेयर मार्केट में कंपनियां आईपीओ लाकर पब्लिक से पैसे कलेक्ट करती है। और दोस्तों इंडियन शेयर मार्केट में मेनली दो ही प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू की कंपनियां आईपीओ ला सकती है। इन प्लेटफॉर्म को ही हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। पहले एक्सचेंज का नाम है बीएसई, जिसे कि हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, और दूसरे एक्सचेंज का नाम है एनएसई, जिसे कि हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अगर किसी कंपनी को आईपीओ लाना है तो चाहे तो वो अपना आईपीओ सिर्फ बीएसई पर ला सकती है या फिर एनएसई पर भी ला सकती है, या फिर दोस्तों वो एनएसई और बीएसई दोनों पर ला सकती है। अगर दोस्तों कोई कंपनी बीएसई पर आईपीओ लाती है तो हम कहेंगे कि वो कंपनी सिर्फ बीएसई पर लिस्टेड है। इसी तरह दोस्तों कोई कंपनी सिर्फ एनएसई पर भी लिस्टेड हो सकती है, या फिर कोई कंपनी एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्टेड हो सकती है। दोस्तों अभी के टाइम पे बीएसई पर 5000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, और वहीं हम अगर एनएसई की बात करें तो वहाँ पर भी 1600 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो दोस्तों अगर हमें ये जानना है कि कोई एक खास कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है तो हम उस कंपनी की डिटेल्स को देख सकते हैं, उस कंपनी की परफॉर्मेंस को ट्रैक भी कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर हमें ये जानना है कि एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड सबसे बड़ी कंपनी मिलकर कैसा परफॉर्म कर रही है तो हम क्या करेंगे। दोस्तों इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इंडेक्स को बनाया गया है। बीएसई ने अपने इंडेक्स का नाम सेंसेक्स रखा है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, सेंसिटिव और इंडेक्स। वहीं दोस्तों एनएसई ने अपने इंडेक्स का नाम निफ्टी रखा है, और ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, नेशनल और 50। बीएसई पर दोस्तों 5000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, और सेंसेक्स उनमें से 30 सबसे बड़ी कंपनियों की परफॉर्मेंस को बताती है। और इसी तरह दोस्तों एनएसई पर भी 1600 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, और निफ्टी उनमें से 50 सबसे बड़ी कंपनियों की परफॉर्मेंस को बताता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि आखिर इंडेक्स को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों इंडेक्स को बनाने के कई तरीके होते हैं, पर इंडिया में जो तरीका यूज होता है उसे हम फ्री फ्लोट मेथड कहते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही फ्री फ्लोट मेथड पर बने हुए हैं। दोस्तों इस मेथड से बने हुए इंडेक्स में वैसी कंपनियों को रखा जाता है जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप सबसे ज्यादा होता है। और दोस्तों फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालने का तरीका होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ वन शेयर। दोस्तों फ्री फ्लोट शेयर वो शेयर होते हैं जो कि पब्लिक के पास ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मिस्टर एक्स ने अपनी कंपनी XYZ को टोटल 10 करोड़ शेयर में डिवाइड किया है, और आईपीओ के टाइम पे मिस्टर एक्स ने 10 करोड़ शेयर्स में से 1 करोड़ शेयर्स पब्लिक को बेच दिया। तो यहाँ पर दोस्तों फ्री फ्लोट शेयर 1 करोड़ होंगे, क्योंकि ये 1 करोड़ शेयर ही पब्लिक के पास ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है। और अगर अभी XYZ कंपनी की एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप के फॉर्मूले से XYZ कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 10 करोड़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से सेंसेक्स में 30 सबसे ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैप वाली कंपनियों को रखा गया है, और एनएसई में 50 सबसे ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैप वाली कंपनियों को रखा गया है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर कि सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू ऊपर नीचे कैसे होती है। दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी कैसे ऊपर नीचे जाते हैं इसे समझने के लिए आइए हम एक न्यू इंडेक्स क्रिएट करते हैं और उसे ट्रैक करते हैं। मान लेते हैं हम गवर्नमेंट है और हमारा एक न्यू स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम माई एक्सचेंज है, और इस पर दो कंपनियां लिस्टेड है। पहली कंपनी का नाम है एक्स और दूसरी कंपनी का नाम है वाई। हमने अपनी दोनों कंपनियों की परफॉर्मेंस को साथ में ट्रैक करने के लिए एक न्यू इंडेक्स बनाया है जिसका नाम हमने माईडेक्स रखा है। तो मान लेते हैं एक्स कंपनी के 100 फ्री फ्लोट शेयर है और एक शेयर की प्राइस है 10 रुपए, तो एक्स कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 1000 होगा। इसी तरह मान लेते हैं कि वाई कंपनी के पास 200 फ्री फ्लोट शेयर है और एक शेयर की प्राइस है 20 रुपए, तो वाई कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 4000 रुपए होगा। तो अगर हम दोनों कंपनियों के फ्री फ्लोट मार्केट कैप को ऐड करें तो हमें जो अपने इंडेक्स का फ्री फ्लोट मार्केट कैप मिलेगा वो है 5000 रुपए। दोस्तों किसी भी इंडेक्स को स्टार्ट करने के लिए एक बेस वैल्यू लेनी पड़ती है, जैसे कि दोस्तों सेंसेक्स को 100 से स्टार्ट किया गया था और निफ्टी को 1000 से। हम अपने स्टॉक एक्सचेंज माईडेक्स की वैल्यू 100 रखते हैं। तो दोस्तों आज सुबह मार्केट स्टार्ट होने से पहले हमारे इंडेक्स माईडेक्स का टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप था 5000 रुपए, और हमारे इंडेक्स माईडेक्स की वैल्यू थी 100। मार्केट आज सुबह ओपन हुआ और एक्स और वाई कंपनी के शेयर्स लोगों ने ट्रेड किए। शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद एक्स कंपनी के शेयर का प्राइस था 9 रुपए और वाई कंपनी के एक शेयर का प्राइस हो गया 22 रुपए। तो अगर एक्स कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप कैलकुलेट करें तो ये 1000 से घटकर हो गया 900 रुपए, और वाई कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप कैलकुलेट करें तो ये 4000 से बढ़कर हो गया 4400 रुपए। तो अगर हम दोनों कंपनी के फ्री फ्लोट मार्केट कैप को ऐड कर दें तो हमारे इंडेक्स माईडेक्स का फ्री फ्लोट मार्केट कैप हो गया 5300 रुपए। दोस्तों मार्केट ओपन होने से पहले माईडेक्स का फ्री फ्लोट मार्केट कैप था 5000 रुपए, और अब मार्केट क्लोज होने के बाद इसकी वैल्यू 5300 रुपए हो चुकी है। परसेंटेज में अगर चेंज को देखें तो हमारे इंडेक्स का फ्री फ्लोट मार्केट कैप 6% से बढ़ गया है। तो अब हमारा इंडेक्स माईडेक्स भी 6% से बढ़ जाएगा, और अब इसकी वैल्यू 100 से बढ़कर 106 हो जाएगी। दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इसी तरह ऊपर और नीचे जाते रहते हैं। जब सेंसेक्स और निफ्टी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप प्रीवियस डे की कंपैरिजन में ऊपर या नीचे होकर क्लोज होता है तो सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू भी
उसी परसेंटेज से ऊपर या नीचे होकर क्लोज होती है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने आखिर सवाल पर कि सेंसेक्स और निफ्टी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों किसी भी स्टॉक मार्केट इंडेक्स को उस देश की इकोनॉमी का बैरोमीटर भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी इंडेक्स उस देश की सबसे बड़ी कंपनियों की परफॉर्मेंस को बताती है। इंडिया में हम सेंसेक्स और निफ्टी की परफॉर्मेंस को देखकर इंडिया की इकोनॉमी का पता लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बढ़ता हुआ इंडेक्स इकोनॉमी की ग्रोथ को दिखाता है, वहीं लॉन्ग टर्म में घटता हुआ इंडेक्स इकोनॉमी स्लो डाउन को बताता है। दोस्तों इन्हीं सब वजहों की वजह से स्टॉक मार्केट इंडेक्स जनरल इकोनॉमिक हेल्थ को समझाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर था, जिसमें हमने जाना कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है और इनकी वैल्यू ऊपर या नीचे कैसे हो जाती है और सेंसेक्स और निफ्टी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लीजिए, जिससे कि आपसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और दोस्तों अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।